ये चाइना की इकोनॉमी के साथ क्या हो रहा है? अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज को बुलाया, लेकिन उसके बावजूद स्थितियां हो रही हैं खराब। और जहां एक तरफ चाइना की स्थिति खराब हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फिच ने और क्रिस वुड ने क्या कहा है। जानेंगे क्या चल रहा है दुनिया भर की इकोनॉमी में और क्यों अरब देश अब भारत के पीछे पड़े हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को है बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब व्यापार घाटा हुआ है, और पहली बार ऐसा हुआ है जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माइनस में चला गया है। ये हमने आपको पिछले हफ्ते भी बतलाया था। और इस वक्त चाइना को समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी इकोनॉमी को संभाले कैसे। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, 11.8 बिलियन डॉलर का निगेटिव में एफडीआई, और ये संकेत दे रहा है कि दुनिया की कंपनियां अब चाइना को छोड़ कर निकल रही हैं। स्क्रीन पर राइटर की ये दूसरी खबर देखिए, ग्लोबल फंड फिर से 3 बिलियन डॉलर कम हो गया। शेयर मार्केट में चाइना का जो भूचाल आया है, वो भूचाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार तीसरे महीने तक पैसे चाइना से निकलते ही जा रहे हैं। आपको बता दें, एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में पूछा गया, जो 5 साल से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनसे, उनकी कंपनियों से अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये सर्वे किया था, तो मात्र 52% इस तरीके के कंपनी और लोग मिले जो अभी भी भरोसा दिखलाते हैं। अब ये आंकड़ा आपको लगेगा अच्छा आधा से ज़्यादा तो दिखा ही रहे ना, तो आपको बता दें 2021 में ये आंकड़ा था 78%, 2022 में ये हुआ 55%, 2023 में हुआ ये 52%। यानी लगातार ऐसे कंपनियों और ऐसे देशों का विश्वास हटता जा रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट देखिए, फॉरेन फर्म्स लगातार अपने बिलियंस ऑफ अर्निंग निकाल रहे हैं चाइना से, अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ से हटा रहे हैं। यानी जिस तरीके से चाइना बना था, उसी तरीके से चाइना बर्बाद भी होता हुआ दिख रहा है। पर आपको बता दें, चाइना ऐसा नहीं है कि हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है और रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। चाइना ने एक ऐसा काम किया जिसकी उम्मीद चाइना से नहीं थी। आपको बता दें, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए चाइना ने एक खास एक्सपो का आयोजन किया। हालांकि ये एक्सपो 2018 से करता आया है चाइना, इसमें नई बात नहीं है। लेकिन इस एक्सपो की सबसे नई बात क्या थी कि चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम जो है ना, अगले 5 साल में 17 ट्रिलियन डॉलर का हम ऐसा गुड्स और सर्विस का रिकॉर्ड रखेंगे, इंपोर्ट करेंगे हम 17 ट्रिलियन डॉलर का। इन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि कोई मैटर नहीं करता है, दुनिया बदल रही है, लेकिन हम दुनिया को ये सारी चीजें देंगे। देखो, आप पहली बात ये है, 17 ट्रिलियन डॉलर का इसने लोभ दे दिया कि देखो हम 17 ट्रिलियन डॉलर की चीजें खरीदेंगे, इसलिए तुम हमारे साथ आ जाओ। लेकिन समस्या क्या हुई, समस्या हुई कि यहाँ पर इन्होंने जो कुछ भी कहा, इसको लोग फिर भी नहीं सुन रहे हैं और लगातार यहाँ से फंड निकलता ही जा रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो इसे बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए चाइना ने अल्बनीज को बुलाया। अब ये अल्बनीज हैं कौन, तो ये ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। ये पहुंचे, जहां ये पहुंचे हैं उसके पीछे क्या है आप ध्यान से देखिए। उसके पीछे ये जो फोरम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, इसकी ओपनिंग सेरेमनी करवाई ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज से फीता कटवाया। अब एंथनी अल्बनीज से फीता कटवाने का क्या मतलब है वो भी समझिए। ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में टेंशन है, व्यापार रुका हुआ है बहुत हद तक, और व्यापार को लेकर समस्याएं हैं। हमने आपको बताया था कि दोनों ही देशों की इकोनॉमी में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से दोनों देश चाहते हैं कि व्यापार हो। तो यहाँ चाइना अल्बनीज को बुलाकर ये दिखाना चाह रहा है कि देखो, अब हम सारे दुश्मनी भुलाकर भी व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार के मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ना, मुझे बड़ी हंसी आई एक रिपोर्ट देखकर, जिस रिपोर्ट में ये पूछा गया अल्बनीज से कि अच्छा बताओ तो
क्या तुम सचमुच में यकीन करते हो चाइना के ऊपर, शी जिनपिंग के ऊपर? तो अल्बनीज ने क्या रिप्लाई दिया, स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं कि मैंने अब तक जिनपिंग ने जो कहा है चीजें सही ही हुई है, लेकिन हमारा रिश्ता व्यापार का है, राजनीतिक चीजें अलग हो रही हैं, हमारी सोच अलग है। बस मैं ऐसा चाहता हूँ कि एक कम्युनिकेशन चैनल बना रहे, मतलब बातचीत हो, ऐसा ना हो कि बातचीत बंद हो जाए। और ये जो खुद आर्टिकल है ये कुछ और ही कह रहा है। कहने का अर्थ ये है कि अल्बनीज यहाँ पहुँच तो गए, अल्बनीज को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। पर चाइना में जहाँ एक तरफ ये सारी चीजें हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये एक आर्टिकल देखिए, जेफरीज जो कि एक इकोनॉमिक संस्था है, एक आर्थिक संस्था है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ये क्या कहती है, इसके जो ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रेटजी ये हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर लंबा टर्म का ग्रोथ स्टोरी देखना है ना, तो एशिया में भारत है, चाइना नहीं है। इन्होंने ये कह के एक तरीके से दुनिया भर को संदेशा दे दिया है कि देखो, पैसे अगर लगाना है तो भारत की तरफ पैसे लगाओ और दूसरी तरफ मत देखो। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट देखिए, फिच ने भी भारत की मीडियम टर्म ग्रोथ फोरकास्ट को बढ़ा दिया है, 6.2 कर दिया है, लेकिन चाइना का और कम कर दिया है। 5.3% था तो इसे 4.6% कर दिया है। मतलब इन्होंने भी साफ बता दिया है कि चाइना के यहाँ स्थिति है इस वक्त गड़बड़ वाली। वहीं दूसरी तरफ investing.com की एक रिपोर्ट देख सकते हैं। मॉर्गन स्टैनले का क्या कहना है कि भारत के अंदर ना आर्थिक स्थिरता है, और इन्होंने कारण भी बता दिया है कि भारत के अंदर ये आर्थिक स्थिरता है क्यों। इसलिए है क्योंकि भारत ने अपने तेल के प्राइस को बढ़ने नहीं दिया है। अब जिस तरीके से बेतहाशा स्थिति हुई है दुनिया भर की, ऐसे में ये भी अपेक्षा किया गया था कि भारत की भी स्थिति ऐसी होगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। तो शुक्र मनाइए कि भारत ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, दुनिया के प्रेशर में नहीं आया भारत ने रूस से तेल खरीदा, और अब जब डिस्काउंट खत्म हो रहा है तो किस्मत भी देखिए मेहरबान है कि वेनेजुएला के ऊपर से प्रतिबंध हट रहे हैं, भारत वेनेजुएला से बात कर रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए इस वक्त कौन से देश आ रहे हैं, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अभी यहाँ पर भले इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, लेकिन यूएई ने भारत के अंदर $50 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात की है। सिर्फ यूएई नहीं, सऊदी अरब को भी देखिए, ये भी भारत के आईपीएल में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। इसके अलावे और भी कई चीजों में इन्वेस्टमेंट कर भी रहा है। दोनों देशों के बीच में कई एमओयू साइन भी हुए हैं, हमने इसे आपको पहले भी बताया है। तो बढ़ती हुई इकोनॉमी की वजह से भारत के अंदर निवेश भी बढ़ते जा रहे हैं। वैसे क्या आप मानते हैं, क्या क्रिस वुड से आप सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।